इमेजिन कीजिए रात के 11 बज रहे हैं। आप पूरे दिन की भागदौड़ के बाद बुरी तरह थक चुके हैं। आप बस सोने ही वाले थे कि अचानक आपके फ़ोन की स्क्रीन चमकती है। आपके एक दोस्त या कलीग का मैसेज आता है, यार क्या तुम मेरा एक छोटा-सा काम अभी कर दोगे प्लीज़? आपका अंदर से बिल्कुल मन नहीं है, आपकी बॉडी पूरी तरह थक चुकी है। आपका दिमाग चिल्ला कर कह रहा है, नहीं यार, सुबह देख। लेकिन आपके मुँह से क्या निकलता है? हाँ भाई लाओ भेज दो, मैं अभी कर देता हूँ। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि हम में से 90% लोग इस अदृश्य जाल यानी कि द इनविजिबल ट्रैप में फंसे हुए हैं? हम अंदर से चिल्ला रहे होते हैं नो, लेकिन हमारे होंठों से बाहर निकलता है यस। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप बहुत दयालु हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर एक गहरा डर बैठा हुआ है, द फियर ऑफ रिजेक्शन। हमें डर लगता है कि अगर हमने मना कर दिया तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, वो सोचेगा कि हम बदल गए हैं, हम मतलबी हैं, या शायद वो हमसे बात करना ही बंद कर देगा। दूसरों को खुश करने की इस बीमारी को इमोशनल इंटेलिजेंस की भाषा में पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी और को खुश करने के लिए आधे मन से हाँ बोलते हैं, तो आप असल में किसको ना बोल रहे होते हैं? आप ना बोल रहे होते हैं अपनी खुद की मानसिक शांति को, अपनी नींद को, अपनी हेल्थ को और अपने खुद के सपनों को। हर बार जब आप बिना सोचे समझे हाँ कहते हैं, आप अपने आत्म-सम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट का एक छोटा-सा हिस्सा खुद अपने हाथों से खत्म कर देते हैं। तो फिर इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले? क्या इसका कोई ऐसा रास्ता है कि हम सामने वाले को मना भी कर दें और उससे बुरा भी ना लगे? आज की इस वीडियो में हम इसी सीक्रेट को डिकोड करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा साइकोलॉजिकल 2 सेकंड रूल शेयर करूँगा, जिसे सीख कर आप किसी भी इंसान को इतनी शालीनता से ना कह पाएँगे कि सामने वाला आपकी रिजेक्शन को भी पूरी इज्जत के साथ एक्सेप्ट करेगा, और हाँ, बिना किसी गिल्ट यानी कि बिना किसी पछतावे के। लेकिन उस रूल को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमेशा हाँ कहने की आदत हमारे जीवन को किस तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। तो दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि यह ना कहना असल में है क्या? कई लोग सोचते हैं कि ना बोलना रूड होना है, एरोगेंट होना है या मतलबी होना है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है द आर्ट ऑफ सेइंग नो कोई नफरत नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक बहुत ही खूबसूरत टूल। चलिए इसे एक आसान डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कप चाय है। अगर कोई आपसे थोड़ी सी चाय मांगे तो आप दे देंगे, लेकिन अगर 10 लोग आकर आपका पूरा कप खाली कर दें तो आपके पास अपने लिए क्या बचेगा? शायद कुछ भी नहीं। आपकी टाइम, आपकी एनर्जी और आपकी मेंटल पीस भी ठीक उस चाय के कप की तरह लिमिटेड यानी कि सीमित है। अगर आप हर किसी की फालतू डिमांड्स पर अपनी एनर्जी बांटते रहेंगे, तो जब आप अपने करियर, अपनी फैमिली या खुद के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, तब आप अंदर से बिल्कुल खाली, एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे। तो फिर यह कला यानी कि द आर्ट क्या है? इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी गुस्से, बिना किसी कड़वाहट और बिना किसी गिल्ट के बहुत ही शालीनता और स्पष्टता के साथ अपनी असमर्थता जता देना। साइकोलॉजी में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, व्हेन यू से यस टू अदर्स मेक श्योर यू आर नॉट सेइंग नो टू योरसेल्फ। यानी जब आप दूसरों को हाँ कह रहे हो तो बस यह देख लें कि आप कहीं आप खुद को ना तो नहीं बोल रहे। जब आप किसी ऐसी चीज़ को ना कहते हैं जो आपके टाइम टेबल, आपके बजट या आपके मानसिक सुकून में फिट नहीं बैठते, तो आप असल में स्वार्थी नहीं हो रहे होते। आप बस अपने जीवन की सबसे ज़रूरत चीज़ों के लिए जगह बना रहे होते हैं। एक और कड़वा सच समझिए, जो इंसान हर बात पर हाँ हाँ बिल्कुल मैं कर दूंगा बोलता है ना, समाज में धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लगती है। लोग उसे अवेलेबल फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसे जब चाहो इस्तेमाल करो। लेकिन जब आप सही जगह पर ना बोलना शुरू करते हैं, तो लोगों को समझ आता है कि आपका समय कीमती है, आपकी हाँ की एक वैल्यू है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह कला सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है, या हम सबकी लाइफ बदल सकती है? चलिए
अगले चैप्टर में आपके सामने एक आईना रखते हैं और देखते हैं कि यह ना आपकी डेली लाइफ की ज़िंदगी में कहाँ फिट बैठता है। यह कला किसके लिए ज़रूरी है? जवाब है हर उस इंसान के लिए जो अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। चलिए देखते हैं कि आप इनमें से किस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप हमारे स्टूडेंट्स की। इमेजिन कीजिए कल आपका एक बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम है या आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। आप पूरी तैयारी के साथ टेबल पर बैठे, तभी अचानक आपका कोई दोस्त आता है और कहता है, चल यार थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं, नई मूवी आई है, वो देख कर आते हैं। आप अंदर से जानते हैं कि आपका टाइम कितना कीमती है, लेकिन आप सोचते हैं अगर मना किया तो वो बुरा मानेगा, आप चले जाते हैं। नतीजा एग्ज़ाम खराब होता और करियर पर आँच आती है। तो दोस्तों, पीयर प्रेशर में आकर गलत आदतों या टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ों को ना कहना कोई दोस्ती तोड़ना नहीं है, या फिर बेहतर भविष्य के लिए एक ज़रूरी कदम है। अब आते हैं प्रोफेशनल और एक्सपर्ट पर। शाम के 6 बज चुके हैं, आपका लॉग ऑफ करने का समय है। आप घर जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आज आपने अपनी फैमिली या अपनी किसी हॉबी के लिए टाइम निकाला। तभी अचानक आपके बॉस या कलीग आपकी डेस्क पर एक फाइल लाकर पटक देते हैं, यार ज़रा यह डेट शीट आज ही चेक कर देना। आप अपने गुस्से को दबाते हैं, मन मारते हैं और कहते हैं, हाँ सर हो जाएगा। नतीजा आपका पर्सनल टाइम ख़त्म, मेंटल स्ट्रेस हाई, और रोज़ रोज़ ऐसा करने से एक दिन आप बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। काम की एक लिमिट तय ना कर पाना और एक्स्ट्रा टास्क को हाँ कहना आपकी परफॉर्मेंस को सुधारता नहीं बल्कि उसे और ख़राब कर देता है। तीसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर और फ्रीलांसर की। कई बार एक नया बिजनेस शुरू करने के बाद हम उस डर में जीते हैं कि अगर कोई क्लाइंट हाथ से चला गया तो नुकसान हो जाएगा। इस चक्कर में हम ऐसे क्लाइंट्स या डील को भी हाँ कह देते हैं जो हमारे विजन से मैच नहीं करते, जो बहुत कम पैसे देते हैं और जिनका काम सिर दर्द जैसा होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है कि एक गलत क्लाइंट को ना कह पाना आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी उस एक घाटे की डील को संभालने में ही ख़त्म हो जाती है। और आखिर में एक आम इंसान की लाइफ हमारे समाज और भारतीय परिवारों में तो ना सुनना पाप माना जाता है। कोई दूर का रिश्तेदार जिसके फंक्शन में जाने का आपका ना बजट और ना ही समय, लेकिन सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से कर्ज लेकर या अपना ज़रूरी काम छोड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं। कोई पड़ोसी आपकी ऐसी चीज़ या गाड़ी उधार मांग लेता है जिसे आप कंफर्टेबल नहीं हैं देने में, लेकिन आप संकोच में ना नहीं कह पाते। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों, बिजनेसमैन हों या एक आम इंसान, अगर आप ना कहना नहीं जानते तो आप दूसरों की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर वो कौन सी जादुई तरकीबें जिससे हम बिना किसी को हर्ट किए, बिना रूड हुए मना कर सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं द 2 सेकंड रूल और वो खास साइकोलॉजिकल तरीके। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि उस सीक्रेट को जानने का जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की। जब भी कोई आपसे कोई ऐसी डिमांड करे जिससे आप पूरा नहीं करना चाहे तो आपको इस्तेमाल करना है द 2 सेकंड रूल। अक्सर हमारी आदत होती है कि जैसे ही किसी ने कुछ मांगा हम बिना सोचे समझे इंस्टिंक्टिवली तुरंत हाँ बोल देते हैं। 2 सेकंड रूल कहता है जब भी कोई आपसे रिक्वेस्ट करे आपको तुरंत जवाब नहीं देना है। आपको पूरे 2 सेकंड का एक पॉज लेना है। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से 2 सवाल पूछिए, क्या इस काम को करने के लिए मेरे पास सच में समय और एनर्जी है? और दूसरा, क्या मैं यह काम किसी डर या गिल्ट के कारण तो नहीं कर रहा? यह 2 सेकंड का गैप आपके दिमाग के इमोशनल हिस्से को शांत करता है और आपके लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट करता है। यह आपको रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने की ताकत देता है। अब मान लीजिए कि आपके लॉजिकल ब्रेन ने कह दिया कि नहीं यार, यह काम कभी नहीं हो सकता, तो आप सामने वाले को मना कैसे करें ताकि उससे बुरा भी ना लगे? इसके लिए साइकोलॉजी और इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे बेस्ट टेक्निक है द सैंडविच मेथड। जैसे एक सैंडविच में ऊपर और नीचे ब्रेड होती है और बीच में स्टफिंग होती है, वैसे ही हमारी ना भी 3 लेयर्स में लिपटी होती है। पहली लेयर पॉजिटिव ब्रेड, सामने वाले की बात की तारीफ या सहानुभूति। दूसरी लेयर कड़वी स्टफिंग, आपकी बिल्कुल साफ और स्पष्ट ना। तीसरी लेयर पॉजिटिव ब्रेड, एक अच्छा क्लोजर या कोई
अल्टरनेटिव सुझाव। आइए इसे 2 प्रैक्टिकल उदाहरणों से लाइव देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल 1 ऑफिस के लिए। मान लीजिए बॉस ने आखिरी मिनट पर काम दिया, आपको सैंडविच मेथड कैसे यूज करना। सर, थैंक यू कि आपने इस इम्पोर्टेंट टास्क के लिए मुझ पर भरोसा किया, लेकिन अभी मैं ऑलरेडी क्लाइंट की इस बेहद ज़रूरी रिपोर्ट पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज शाम को इस नए काम को हाथ नहीं लगा पाऊंगा। क्या मैं इसे कल दोपहर तक ख़त्म करके आपको दे दूँ? देखिए कितना प्रोफेशनल और सुलझा हुआ तरीका। एग्जाम्पल 2 जब कोई दोस्त पैसे उधार मांगे और आप ना देना चाहें, भाई मैं तेरी सिचुएशन भी बिल्कुल समझ सकता हूँ और मुझे अच्छा लगे कि तूने मुझसे मदद मांगी, लेकिन सच बताऊँ तो इस महीने मेरा खुद का बजट काफ़ी टाइट है, इसलिए मैं इस वक्त पैसों से तेरी मदद नहीं कर सकता। पर हाँ, अगर तुझे कोई और मदद चाहिए, जैसे कहीं बात करनी हो, तो मुझे ज़रूर बताना। जब आप इस तरह से बात करते हैं तो सामने वालों को यह महसूस नहीं होता कि आपने उसे रिजेक्ट किया है। उसे यह समझ आता है कि आप उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी अपनी कुछ लिमिट्स हैं। तो जब आप इस जादुई कला को मास्टर कर लेते हैं तो आपकी लाइफ कैसी पूरी तरह बदल जाती है। चलिए जानते हैं अगले चैप्टर। ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मविश्वास में बढ़त। तो दोस्तों, जब आप द आर्ट ऑफ सेइंग नो को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो आपके जीवन में कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं आता, बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सबसे पहला बदलाव आता है आपके आत्मविश्वास में। जब आप पहली बार किसी ऐसे काम को मना करते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो आपको अंदर से एक अजीब सी आज़ादी महसूस होती है। आपको एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी के ड्राइवर आप खुद हैं, कोई और नहीं। आपका खुद पर भरोसा बढ़ता है क्योंकि जब आप किसी डर या दबाव में आकर फैसले नहीं ले रहे हो। दूसरा बड़ा बदलाव यहाँ आता है कि लोग आपके समय और आपकी हाँ की इज्जत करना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, जो चीज़ हर समय आसानी से मिल जाती है, लोग उसकी कदर करना बंद कर देते हैं। जब आप हर फालतू काम के लिए हर समय उपलब्ध, ऑलवेज अवेलेबल रहना बंद कर देते हैं, तो लोगों को समझ आता है कि आपका समय बहुत कीमती है। अगली बार जब आप किसी काम के लिए सच में हाँ कहेंगे, तो सामने वाला आपकी उस हाँ को बहुत सीरियसली लेगा, क्योंकि वो जानता है कि आपने अपना कोई ज़रूरी काम छोड़कर उसे समय दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, ना कहने से दूसरों की मदद कैसे हो सकती है? या तो स्वार्थी होना हुआ ना। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है कि एक झूठी हाँ से एक सच्ची ना कई गुना बेहतर है। सोचिए, आपने किसी दोस्त पर मन मारकर किसी काम के लिए हाँ गए। जब आप उस काम को पूरे दिल से नहीं कर रहे हैं, आप अंदर ही अंदर चिढ़ रहे हैं, कसमसा रहे हैं और आखिरी में काम भी ठीक से नहीं हुआ। इससे तो सामने वाले का नुकसान ही हुआ ना। लेकिन जब आप शुरुआत में शालीनता से मना कर देते हैं, तो सामने वाले को सच में पता होता है वो किसी और से मदद मांग सकता है या कोई और रास्ता निकाल सकता है। आपकी अस्पष्टता यानी क्लियरिटी दूसरों को समय बर्बाद होने से बचाती है। जब आपकी एनर्जी फालतू चीज़ों से बचती है, तभी आप उसे अपने गोल्स, अपने परिवार, अपनी सच्ची खुशियों में लगा पाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी बात का निचोड़ क्या है और आज से आपको अपनी लाइफ में क्या एक छोटा सा कदम उठाना है? चलिए चलते हैं वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा, खुद को दांव पर लगाकर दूसरों को खुश करना बंद कीजिए। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश। अपनी मानसिक शांति और अपने कीमती समय की रक्षा करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि आपकी खुद के प्रति एक जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखिए, जब आपका खुद का घड़ा भरा होगा, तभी आप दूसरों की प्यास बुझा पाएंगे। अगर आप अंदर से थके हुए, परेशान और तनाव में रहेंगे, तो आप चाह कर भी किसी की सच्ची मदद नहीं कर सकते। इसलिए अगली बार जब कोई आपके सामने कोई ऐसी डिमांड रखे जो आपको सही न लगे, तो घबराइए ना। 2 सेकंड रूल का पॉज लीजिए, सैंडविच मेथड का इस्तेमाल कीजिए और अपनी सीमाओं की इज्जत कीजिए। अब बारी आपकी है, मुझे कमेंट करके बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी एक पीपल प्लीजर हैं जो चाह कर भी दूसरों को मना नहीं कर पाता? या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई किस्सा हुआ है जहां आपने ना कहा और उसके बाद आपकी लाइफ बदल गई? अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, इसने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें जो कभी किसी को ना नहीं कह पाते। और हाँ, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और या सीखना चाहते हैं कि कैसे लोग बिना कुछ बोले भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो स्क्रीन पर आने वाली इस
नेक्स्ट वीडियो पर अभी क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टार्ट बिल्डिंग योरसेल्फ। जय हिंद।